खुशी हमारी न जाने कहाँ पे खो गई है। बचपन में हम मैक्सिमम टाइम हंसते खेलते रहा करते थे, खुश ही रहा करते थे, जॉयफुल रहा करते थे। हमें सैड होने के लिए कोई वजह चाहिए होती थी, यानी कि अगर कोई हमें आके डांटता था या मारता था तो फिर हम सैड हुआ करते थे, अदरवाइज हम हंसते खेलते ही रहा करते थे। और अब हम बड़े क्या हुए हैं, हम मैक्सिमम टाइम ही सैड रहते हैं। अब हम जॉयफुल रहते ही नहीं हैं। अब हमें हंसने के लिए, अब हमें मुस्कुराने के लिए कोई वजह चाहिए होती है, जबकि बचपन में हमें रुलाने के लिए कोई वजह चाहिए होती थी। इस वक्त हम जिस दौर के अंदर हैं, ये पिछले कई 100 सालों की मेहनत का नतीजा है कि आज हम इतने आराम के अंदर हैं। आज हमारे पास लोगों से बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन है, ट्रैवल करने के लिए जहाज़ हैं। आज हमारे पास हर वो सहूलत है जो आज से कई 100 साल पहले इंसानों ने ख्वाहिश की थी कि हमारे पास होती। ये इतना ज़्यादा एडवांस होने का ही नतीजा है कि आज हमारी थॉट्स, आज हमारे ख़यालात हमारे काबू के अंदर नहीं हैं। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन का दौर है, इंटरनेट हर बंदे के पास है, तो हमारे दिमाग के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है कि वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। हमारा दिमाग हर लम्हा, हर सेकंड किसी ना किसी थॉट के अंदर, किसी ना किसी ख्याल के अंदर ही गुम रहता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओवर थिंकिंग का शिकार हैं हम लोग, और हम लोग नेचर से बिल्कुल सिंक आउट कर चुके हैं। उस कल्चर के पीछे दौड़ा जा रहा है आजकल के जो कल्चर हमारा है ही नहीं। आज उनके लोग हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जबकि आज से कुछ साल पीछे जाएं तो हमारे लोग उनके इन्फ्लुएंसर्स हुआ करते थे। उनके लिए ये लाइफस्टाइल ठीक है, गोरों के लिए ये सब ठीक है, वो लोग ये सब कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस सब को अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं, इस एक नए कल्चर को अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा ज़मीर कहीं ना कहीं जाग उठता है। और ये ज़मीर करता कुछ नहीं है, लेकिन ये ज़मीर गुनाह का जो मज़ा होता है ना, उसको बेलज़्ज़त कर देता है, उसको किरकिरा कर देता है। हमारे रवैये भी अजीब हैं। रुजू अल्लाह की तरफ तो है ही नहीं, बल्कि अपने मामलात और अपनी ख्वाहिशात के पीछे ज्यादा है। बचपन से लेके अब तक सुनते आए हैं कि ये जिंदगी एक इम्तिहान है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। तो भैया इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट तरकीब है वो आपको दे दी गई ना, लेकिन यही तो मेरी तबाही शुरू होती है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में 3-3, 4-4 दफा चेक करता हूँ कि मैंने किस तरह से दवाई खानी है, किस तरह से नहीं खानी। उन सब चीजों से परहेज करता हूँ जिन चीजों से डॉक्टर ने दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन अपनी जिंदगी की प्रिस्क्रिप्शन को मैंने पढ़ा ही नहीं, कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जो जो चीजें मुझे करनी चाहिए थी, जो जो चीजें मुझे करने के लिए कहा गया, वो मैंने कभी की ही नहीं। और जिन चीजों से मुझे दूर रहने के लिए कहा गया, वो मैंने हमेशा की, खुशी के साथ की, और उन्हीं चीजों को मैंने अपनी ख्वाहिश बनाया। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अभी गुनाह करता हूं तो दिल में एक तकलीफ होती है कि मैंने गुनाह किया। दिल अभी काले नहीं हुए पूरी तरह से, लेकिन अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाली जनरेशंस उनके पूरे के पूरे दिल से हो चुके होंगे, और तब हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, और तब हम बिल्कुल ही फारग हो चुके होंगे। तुमने दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह कामयाबी पानी है ना, तो मेरे अल्लाह के महबूब, मेरे मोहम्मद की ज़िंदगी को अपनाओ, उनकी ज़िंदगी को फॉलो करो। बिल गेट्स की, स्टीव जॉब्स की, इनकी ज़िंदगियों को मत फॉलो करो, मेरे नबी की ज़िंदगी फॉलो करो। दुनिया में खुश भी रहोगे, कामयाब भी रहोगे। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखा करो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।